डायनासोर जो कभी धरती पर राज करते थे। ये रेंगने वाले जीवों के वंशज थे, लेकिन आकार में बहुत ही बड़े और खूंखार थे। इन डायनासोर ने धरती पर बहुत ही लंबे समय तक राज किया। आखिर ये सारे जीव अचानक कहाँ गायब हो गए, जिनका राज आज भी इंसान ढूंढ रहा है। दोस्तों, इसे जानने से पहले थोड़ा सा इनकी उत्पत्ति के बारे में जान लेते हैं। आज से लगभग 38 करोड़ साल पहले समुद्र के अंदर रहने वाले सारे जीव बाहर निकलकर जमीन पर रहने लगे। जब धरती पर जीवन का अस्तित्व ही नहीं था, उस समय सबसे पहले जीवन की शुरुआत पानी के अंदर हुई थी। धीरे धीरे ये सारे जीव पानी के अंदर विकसित होकर जमीन पर रहने लगे। समय बीत जाता है और ये सभी जीव जमीनी वातावरण के हिसाब से आप में आप विकसित होने लगे। धीरे धीरे ये सारे जीव विकसित होकर डायनासोर के रूप में बदल गए और यहीं से पृथ्वी पर पहली बार डायनासोर का राज शुरू होता है। यह था क्रिटेशियस काल, जो आज से लगभग 24 करोड़ साल पहले शुरू हुआ था। डायनासोर उस वक्त की सबसे विशालकाय जीव थे। इनका शरीर देखने में बड़ा छिपकली जैसा था और ये थे समय की सबसे सफल और सक्रिय जीव। डायनासोर्स की विकास की प्रक्रिया इतनी तेज थी कि देखते ही देखते कुछ ही सालों में दुनिया भर में फैल गए। इन डायनासोरों की कई हजार प्रजातियां थी। इनमें से कुछ डायनासोर्स हाथी से भी बड़े थे। सबसे बड़े डायनासोर्स की लंबाई 130 फीट तक हुआ करता था। कुछ डायनासोर आकार में काफी छोटे थे। ज्यादातर डायनासोर मांसाहारी और हिंसक स्वभाव के थे, तो कुछ शाकाहारी भी थे जो कि पेड़ पौधे खाकर अपनी जिंदगी बिता रहे थे। और कुछ डायनासोर जमीन के साथ साथ आसमान में भी राज करते थे और ये सारे अंडे दे रहे थे। धीरे धीरे पृथ्वी की कोने कोने में इन दैत्याकार प्रजातियों का राज शुरू हो जाता है। जहां जहां इनका पैर पड़ रहा था, वहां धरती कांपने लगती थी, जिनका सामना करना भी नामुमकिन जैसा था। इतने विशाल और भयानक थे ये सारे जीव। इन दुर्लभ डायनासोर ने धरती पर लगभग 14 करोड़ साल तक राज किया। लेकिन ऐसा क्या हुआ, अचानक ये सारे डायनासोर कहाँ गायब हो गए? ऐसी कौन सी घटना थी जिसने इन विशालकाय प्रजाति को ध्वंस करने में माहिर बन गया, जिसका जवाब शायद ही हमारे कल्पना के बाहर। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी एकदम सामान्य था। समुद्र भी शांत था। सूरज की रोशनी पृथ्वी पर चमक रही थी और मौसम भी काफी सुहाना था। धरती पर रहने वाले सारे जीव अपनी जिंदगी को आगे बढ़ने का अवसर दे रहे थे, जिसमें डायनासोर सबसे आगे थे। परंतु अब डायनासोर की अंतिम दिन आ चुका है। इनकी किस्मत और मौत खुले आसमान में बहुत पहले से ही लिख चुकी थी। डायनासोर जितने भयानक थे, उनकी मौत उनसे कई गुना ज्यादा भयानक होने वाला है। इस समय अंतरिक्ष में एक छोटा सा हलचल होने लगा। सौर मंडल में एक एस्टेरॉयड चांद और बृहस्पति के बीच में अपनी ऑर्बिट में घूम रहा था और घूमते समय ये एस्टेरॉयड एक क्षुद्र ग्रह के साथ जा टकराता है, जिस वजह से इसकी दिशा पृथ्वी की तरफ बदल गया और धीरे धीरे करीब 40,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगा। इसका आकार 10 किलोमीटर के डायमीटर जितना था और वजन 2 ट्रिलियन मीट्रिक टन था। जब ये एस्टेरॉयड पृथ्वी के करीब होने लगा, तब ग्रेविटी की वजह से इसकी गति तुरंत 70,000 मील प्रति घंटे हो गया और वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से ये एस्टेरॉयड एक आग के रूप में बदल गया। इसकी चमक इतनी अधिक थी कि जो भी जीव इस भयानक आग को देख रहे थे, वो सारे पूरी तरह अंध हो चुके थे। देखते ही देखते ये एस्टेरॉयड कुछ ही सेकंड में धरती के साथ जा टकराता है और एक भयानक विस्फोट से पृथ्वी दहकने लगता है। ये विस्फोट आज की 10 हाइड्रोजन बम से भी अधिक शक्तिशाली था। विस्फोट इतना भयानक था कि इसकी टकराव की वजह से पृथ्वी का करोड़ों टन धातु अंतरिक्ष में फैल गया। विस्फोट वाली जगह पर 120 मील चौड़ा और 30 किलोमीटर वाला एक गहरा गड्ढा बन गया। धरती की महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुका था। विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि धरती पर तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो चुका था, जिस वजह से धरती पर करोड़ों संख्या में जीव और पेड़ पौधे जलकर पूरी तरह राख बन गए। धीरे धीरे हालात विपरीत होने लगा। समुद्र के अंदर बड़े बड़े लहर सुनामी बनकर धरती की तरफ बढ़ने लगे। विस्फोट के बाद जो भी क्रॉस्ड मेटल और धातु अंतरिक्ष में गया था, ग्रेविटी की वजह से वो सब आग बनकर धरती पर बरसने लगे। जो भी जीव विस्फोट वाली इलाके से दूर बच गए थे, वो सारे जीव इस भयानक आग को सामना नहीं कर पाए, जिस वजह से धरती पर लगभग 80% प्राणी विलुप्त हो गए।
विस्फोट के बाद वातावरण में एक बड़े धूल की बादल फैल गया और दुनिया भर में आसमान काला हो गया। आसमान में धूल की परत इतनी मोटी थी कि सूरज की रोशनी भी पृथ्वी तक पहुंचना असंभव हो गया और दिन में भी चारों तरफ अंधकार ही अंधकार दिखने लगा। पृथ्वी पर तापमान तेजी से गिर रहा था। सूरज की रोशनी के अभाव से धरती पर पेड़ पौधे की आबादी लगभग खत्म होने लगी। उस वक्त हाई रेडिएशन की वजह से हवा में भी आग लग चुकी थी। इस महाप्रलय में पृथ्वी के कुल 80% जीव खत्म हो चुके थे और जो भी 20% जीव बच गए थे उनमें से कुछ खाद्य की कमी के कारण भूख में मर जाते थे। इस एस्टेरॉयड की प्रभाव इतनी अधिक था कि विस्फोट के लाखों सालों बाद भी धरती पर तापमान 100 डिग्री तक रहा। धीरे धीरे समय के साथ साथ वायुमंडल का परिवर्तन हुआ। अब तक धरती के कुल 90% जीव पूरी तरह विलुप्त हो चुके थे। इस महाविनाश में सिर्फ 10% जीव बच गए थे और वो थे मैमल्स, क्योंकि ये मैमल्स जमीन के अंदर छुपकर रहते थे। ये थे उस समय की एकमात्र स्तनहारी जीव और भविष्य में इन्हीं से ही धरती पर कई जानवरों की प्रजातियां विकसित होने वाला है। एक भयानक मौत जो कि आसमान से आया था, जिसने डायनासोर जैसे विशालकाय प्रजाति का नामो निशान ही मिटा दिया। ये थी डायनासोरों की विनाश की कहानी, जिनके आगे कोई टिक नहीं पाते थे उन जानवरों की मौत की कहानी। यही समय था धरती पर इंसान का आगमन का समय। अगर आप जानना चाहते हैं कि धरती पर इंसान कहाँ से आए थे, उनका जन्म कैसे हुआ था, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले और एक एपिसोड में।